रोज़ाना एक स्टेटमेंट दे देते थे, क्या बोलना है नहीं बोलना है, क्या करना है नहीं करना है। ज़्यादा आगे आगे कीजिएगा। अभी आप पार्टी में जुड़े ही हैं, अब पार्टी में स्टेट लेवल का आपको एक पोस्ट दिया ही गया है, पूरा आप ही को बागडोर और कमान सौंप दिया जाए। यानी एमआईएम पार्टी में खुल करके बोलने की किसी कार्यकर्ता को इजाज़त नहीं है। अजीब आदमी है, खुल करके बोलने वाले ही तो मजलिस में आते हैं। तो आप तो वही बात बोल रहे हैं ना कि रोज़ाना स्टेटमेंट दे देते थे, यानी कि रोज़ाना स्टेटमेंट दे देते थे, इसका मतलब कि खुल करके बोलने की इजाज़त नहीं है एमआईएम पार्टी में। पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ नज़ीर आलम साहब ने क्या बोला था जो उसको अभी दरभंगा से है, क्या ट्रेंड चल गया है, गोदी मीडिया वाले सब ज़बरदस्ती कंठ में हाथ डाल डाल करके झगड़ा लगाते हैं, कौम में बांट और बखरा करते हैं। आप लोग दिन रात जो है हम लोगों को बदनाम करने और हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं, और हम लोग दिलों से दिलों को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो 2024 का इलेक्शन आएगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग उम्मीद करते हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 20 एमपी को लेकर के पहुंचेंगे। दोस्तों, अभी हम लोग गुलाम मुज़क्किर खान साहब जो एमआईएम के दरभंगा ज़िला अध्यक्ष है, उनके मदरसा अशरफ नगर मदरसा में है मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नाप जोख न्यूज़ चैनल का। आज दरभंगा ज़िला के एआईएमआईएम के संगठन को मजबूत करते हुए, पार्टी को विस्तार करते हुए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। हमारे जाले विधानसभा के जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे इंजीनियर मुमताज़ अली साहब, इनके मेहनत, इनके टैलेंट, इनके खिदमात को देखते हुए इनको ज़िला उपाध्यक्ष का ओहदा मिला है, पदोन्नति इनकी हुई है, अपग्रेड हुए हैं। और जाले विधानसभा के एक बहुत पुराने मजलिस के मजबूत साथी जनाब फैयाज़ अहमद साहब, जिनको गोल्डन भाई भी कहा जाता है, उनको विधानसभा उपाध्यक्ष का ओहदा दिया गया है। पहले ही से इंजीनियर मनीरुल हसन साहब, वो हमारे पार्टी के जाले विधानसभा के ज़िम्मेदार हैं, और जब से तेलंगाना में ओवैसी साहब के 7 विधायक कामयाब हुए हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को ऊंचे ओहदे पे फायज किया गया है, तब से हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला काफ़ी बुलंद हुआ है। पहले लोग बदनाम करते थे कि भाजपा की बी टीम है, पहले हम लोगों पर तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता था, लेकिन अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को देखते हुए, उनके खिदमात को देखते हुए, उनके नियत, इरादे, जज्बात और मेहनत को देखते हुए लोगों ने उन पर विश्वास बढ़ाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि बदनाम करने वाले मुंह की खाएंगे। आज राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, क्या ओवैसी साहब के वजह से, क्या पतंग छाप के वजह से भाजपा जीत गई है? हरगिज़ नहीं। जो लोग बदनाम करते थे कि इन्हीं के वजह से कोई भी जीत जाता है, कोई भी हार जाता है, ऐसी बात नहीं है। इनका अपना वजूद है, इनके अपने समर्थक हैं, अपने वोटर हैं। कांग्रेस तो अभी भी ये इल्ज़ाम लगाती है कि तेलंगाना के अंदर एमआईएम सिर्फ 9 सीट पर इलेक्शन लड़ती है, जो कि हैदराबाद के अंदर ही सीमित रहती है, और बाकी दूसरे राज्यों में 50 सीट पर, 100 सीट पर इलेक्शन लड़ती है। तो तेलंगाना के अंदर में एमआईएम जो है बीआरएस को जिताना चाहती है, और जहां पर बीआरएस नहीं है वहां पर दूसरी सेकुलर पार्टी को हराने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए ज़्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट को मैदान में उतारती है। इस सवाल के जवाब में एक शेर कहूँगा कि कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी जालिम ने उड़ाई होगी। आप अगर इंसाफ का ऐनक लगा कर के जायज़ा लेंगे तो आपको खुद नज़र आएगा कि जो लोग तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं वो लोग जो है गलत कर रहे हैं। भाजपा की बी टीम दर हकीकत वही लोग हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, और बिहार में तेजस्वी जी, और दिल्ली में बैठे हुए
राहुल गांधी जी, जिनको पप्पू का खिताब दिया गया है, ये लोग जो है मुस्लिमों का वोट चाहते हैं। मुस्लिम की लीडरशिप और क़यादत से इनको परहेज़ है। ये लोग जो है तरह तरह की बातें उड़ाते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या उनके पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी वर्कर ये नहीं देखता है कि स्टेट कौन सा है, ज़ात बिरादरी कौन सी है। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना उन लोगों की फितरत है, उनकी सृष्टि है, और इंसानियत के लिए वो लोग लड़ते हैं। अवाम में ये बात आम होती जा रही है कि एमआईएम सिर्फ सोशल मीडिया पर रहती है, एमआईएम का ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता है। एमआईएम ज़मीनी स्तर पर इस तरह हमारे ज़िला के जो ज़िम्मेदार हैं, जो प्रदेश में संयुक्त सचिव भी हैं मोहम्मद कलाम साहब, उनके आदेश पर जनाब आदिल हसन साहब एडवोकेट, जो हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इस्लाम साहब हैं, उन लोगों के आदेश पर मिथिलांचल के चप्पे चप्पे में हम लोग बूथ कमेटी का गठन कर रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। लोगों के सुख दुख में हमारे वर्कर और हमारे सदस्य जो है काम आ रहे हैं। हम लोग ढिंडोरा नहीं पीटते हैं, खिदमत खल्क समझ करके हम लोग मजलिस में जुड़े हैं और इंसानियत की खिदमत के जज्बे से हम लोग काम करते हैं। हल्ला हंगामा तौबा तिल्ला हम लोग करने के आदी नहीं हैं। अगर हमारा काम देखना है तो जहाँ मजलिस के साथी कामयाब हुए हैं, काउंसलर हैं या एमपी हैं या एमएलए हैं, वहाँ जा कर के देखिए, लोग दिन रात जो है हम लोगों को बदनाम करने और हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। हम लोग दिलों से दिलों को जोड़ने में लगे हुए हैं। जो 2024 का इलेक्शन आएगा ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज तो दो भी हैं लोकसभा में, तो आरजेडी से ज़्यादा हैं, और 2024 के इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह का करम हुआ तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 20 एमपी को लेकर के पहुंचेंगे। और हमको तो लगता है कि केंद्र में सरकार बनाने की चाबी इन्हीं के पास होगी, मजलिस के पास होगी, और ये कभी भी फिरका परस्त ताकतों को ये सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप सर बात कर रहे थे जो मिथिलांचल से ताल्लुक़ रखते हैं एमआईएम के नेता प्रदेश संयुक्त सचिव मोहम्मद कलाम साहब, उनके मुतालिक आप बात कर रहे थे। मोहम्मद कलाम साहब हाल फिलहाल में ही एमआईएम पार्टी को ज्वाइन किए हैं और उनको प्रदेश संयुक्त सचिव बनाया गया है, लेकिन उनके मुतालिक ये बात आ रही थी कि या तो वो दरभंगा से जो है एमपी का चुनाव लड़ेंगे या फिर जाले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके पार्टी ज्वाइन करने के बाद से लेके अब तक ना वो एक जो प्रोग्राम अख्तरुल ईमान का हुआ था दरभंगा में लहरियासराय में, उसके बाद से अब तक न जाले में कोई प्रोग्राम, कोई मीटिंग की गई है, और न दरभंगा या लहरियासराय या फिर किसी और जगह पूरे मिथिलांचल में कहीं भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया गया है जिससे एमआईएम के कार्यकर्ता एकत्रित हो या एमआईएम के वोटर्स एकत्रित हो। नहीं, बहुत जगह कार्यक्रम हुआ है। भरवारा रजा चौक पे कार्यक्रम हुआ, फिर वहाँ गौरा बौराम में हुआ, दरभंगा शहर में जगह जगह हुआ, दरभंगा सदर में हुआ, बहुत जगह तो आपके चैनल के लोग भी पहुँचे हैं। हम लोगों का संवाद जो है कवर किया है, न्यूज़ इकट्ठी किया है, जगह जगह काम हो रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना, लोगों के पैरवी पैगाम में मेहनत करना, और जहाँ तक लड़ने की बात है, अब ये पार्टी वालों ने ऐलान नहीं किया है कि हमारा कहाँ से कौन लड़ेगा। पार्टी के क्या उम्मीद है कि एमआईएम जो है मिथिलांचल में दरभंगा या मधुबनी या झंझारपुर किसी भी सीट पर लोकसभा में कैंडिडेट को अपने मैदान में उतारेगी? ये हमारे पार्टी का जो है फैसला होगा, मीटिंग होगी, प्रदेश लेवल के लोग तय करेंगे। उसमें जो है जो हमारे कौमी पैमाने के लीडरान हैं वो सब जो है हरी झंडी दिखाएंगे। हम एक छोटे से जिलाध्यक्ष हैं, हम पूरे बिहार की या पूरे हिंदुस्तान की
पॉलिसी डिसाइड तो नहीं कर सकते हैं और न ऐसा बगैर इजाज़त के हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम लोग तो बेलौस तरीके पे जुड़े हैं। अगर पार्टी मांगेगी तो हम अपने ज़िला से जो है, जो हमारे ज़िला की कार्यकारिणी है उससे राय मशवरा करके अपने ज़िला की टीम से नाम फाइनल करके नाम भेजेंगे। 3 नाम भेजेंगे। उस 3 नाम में से जिनकी सबसे ज़्यादा मेहनत और पकड़ है उनका सबसे 1 नंबर पे नाम रखेंगे, उसके बाद दूसरे आदमी का रखेंगे। ये अभी इसमें वक्त है। अख्तरुल ईमान साहब के मुतालिक और किशनगंज के मुतालिक, अख्तरुल ईमान साहब लगातार किशनगंज के अंदर मेहनत कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन को लेकर के, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को दबाने के लिए उनके ऊपर जो है उनके अगेंस्ट जो है काम किया जा रहा है। जैसे कि उनके फेसबुक आईडी को अभी हैक कर लिया गया था और उनको मारने वगैरह की धमकी दी गई थी। इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? अरे जो दरख्त फलदार होता है उस पे लोग जो है ढेला आधा फेंकते ही हैं। अख्तरुल ईमान साहब पूरे बिहार में एक तनहा अकेला पूरे हाउस में जो है, जिस वक्त अख्तरुल ईमान साहब बोलने लगते हैं तो तमाम फ़िरका परस्त जहनियत की बोलती बंद कर देते हैं। वैसे आदमी का पार्लियामेंट में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, एक और बात मैं आपसे आखिरी बात पूछना चाहूँगा नज़र आलम साहब के मुतालिक, जो कि माजी में MIM पार्टी के बिहार सचिव रह चुके हैं। वो उनको कुछ दिन पहले पार्टी से निकाल दिया गया था। वो उसका रीज़न अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनको क्यों पार्टी से निकाला गया था, जबकि वो काफ़ी एक्टिव थे, काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। हर रोज़ाना के तौर पर वो जो है बाहर जा कर के लोगों से मिलते थे, MIM के मुतालिक बताते थे, MIM के कामों को गिनाते थे और लोगों को MIM के साथ जोड़ते थे। उसके बावजूद भी नज़र आलम साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है। उसका क्या रीज़न है? क्या इस वजह से उनको पार्टी से निकाल दिया गया है कि वो बिहार में बड़े नेता बन के उभरेंगे MIM के, इस वजह से पार्टी से निकाल दिया गया है, या कोई और रीज़न है? जिस तरह सब्ज़ी में टमाटर होता है ना कि उसको सलाद में डाल दीजिए, नमक डाल के कच्चा खा जाइए, गोश्त में डाल दीजिए, अंडे में डाल दीजिए, दाल में डाल दीजिए, बिरयानी में डाल दीजिए, उसी तरह जो है नज़र आलम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं मगर अपने आदत से मजबूर हैं। अभी हिना शहाब साहिबा को वो ले करके आए थे मुशायरे में। जगह जगह मुशायरा वगैरह वो कराते हैं और अफ्तार की पार्टी कराते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है मुशायरा कराने वाले, अफ्तार की दावत दे करके साल में 1 बार मुसलमानों को ठगने वाले नेता नहीं है। तो उनके जो कार्यकर्ता है उनके इस्तीफ़ा देने के बाद जो पार्टी में नहीं जुड़े MIM के पार्टी से, वो साथ में इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका ये कहना है कि नज़र आलम साहब काफ़ी एक्टिव थे, रोज़ाना के बेसिस पे वो काम करते थे, लोगों के दरवाजे पे जा कर के MIM के बारे में बताते थे, MIM सदस्यता दिलवाते थे। काफ़ी लंबी चौड़ी टीम बना रखा था उन्होंने। उसके बावजूद भी उनको जो है MIM पार्टी से मतलब निकाल दिया गया है या फिर निष्कासित कर दिया गया है। अब पार्टी विरोधी काम कीजिएगा, आप अध्यक्ष के खिलाफ जाइएगा, पार्टी के जो नेता हैं उनसे राय मशवरा नहीं कीजिएगा, पार्टी का कुछ प्रोटोकॉल होता है उसका लिहाज ख्याल नहीं रखिएगा तो पार्टी तो आपको दरकिनार करेगी, निष्कासित करेगी। कोई ऐसा काम जो उन्होंने पार्टी के विरोधी काम किया हो, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ किया हो? रोज़ाना एक स्टेटमेंट दे देते थे, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, क्या करना है, नहीं करना है। ज़्यादा आगे कीजिएगा। अभी आप पार्टी में जुड़े ही हैं, अब पार्टी में स्टेट लेवल का आपको एक पोस्ट दिया ही गया है, पूरा आप ही को बागडोर और कमान सौंप दिया जाए। यानी MIM पार्टी में खुल करके बोलने की किसी कार्यकर्ता को इजाज़त नहीं है? अजीब आदमी है, खुल करके बोलने वाले ही तो मजलिस में आते हैं। तो आप तो वही बात बोल रहे हैं ना कि रोज़ाना स्टेटमेंट दे देते थे, यानी कि रोज़ाना स्टेटमेंट दे देते थे, इसका मतलब कि खुल करके बोलने की इजाज़त नहीं है MIM पार्टी में? करके बोलने की इजाज़त है, लेकिन जो पार्टी का उसूल है, जो पार्टी का सिद्धांत है, जो पार्टी की लाइन लेंथ है, उस पर बोलिएगा। या पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ नज़र आलम साहब ने क्या बोला था जो उसको निष्कासित कर दिया गया? ये प्रदेश अध्यक्ष जिसने निष्कासित किया था उनसे पूछिएगा। हम जिला अध्यक्ष हैं, हमसे जिला की बात कीजिए। ये तो दरभंगाई जिला की बात है ना, दरभंगाई से ताल्लुक़ रखते हैं आप भी और नज़र आलम साहब भी दरभंगाई से ताल्लुक़ है। क्या ट्रेंड चल गया है, गोदी मीडिया वाले सब ज़बरदस्ती कंठ में हाथ डाल करके झगड़ा लगाते हैं, कौम में बांट और बखरा करते हैं आप लोग।
नज़र आलम साहब को कसम थोड़ी खा लिया गया है। अभी उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, अगर वो फलेंगे फूलेंगे, टिकट वगैरह उनका लोग लेने के लिए तैयार होंगे लोकसभा चुनाव में, तो ठीक है। अगर नज़र आलम साहब दोबारा एमआईएम पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे तो क्या एमआईएम और दरभंगा की एमआईएम टीम क्या उनको दोबारा एक्सेप्ट करेगी एमआईएम पार्टी में? हम अपने स्टेट नेतृत्व से, अपने जो रियासती हमारी क़यादत है उनसे इजाज़त लेंगे। अगर उनका ग्रीन सिग्नल हमको मिलेगा तो दोबारा उनको हम वापस ज्वाइन करवा सकते हैं। यानी कि मिथिलांचल की और ख़ास करके दरभंगा की टीम उनको दोबारा एमआईएम में लेने के लिए रेडी है। उन्हीं को नहीं, जितने लोग आए हैं सब लोग यहीं रहेंगे, और जितने लोग गए हैं सबको वापस आना होगा। इस बार जो है कोई ऑप्शन नहीं है। जगह जगह जो है सताए जा रहे हैं, और जुल्म के खिलाफ बोले ओवैसी, हाउस से लेकर के और सदन से लेकर सड़क तक लड़े ओवैसी। अब वोट का टाइम आया था, तुम जो है इनके यहाँ उनके यहाँ, अब वो सब नहीं चलेगा। कौम जाग रही है। हम लोग जो है, तो वो तो भागे नहीं है ना, उनको तो भगाया गया, निकाला गया है। पता नहीं भागे हैं कि भगाया गया है, वो उनसे पूछिएगा ना, हमसे क्यों पूछते हैं। उनके हटने के बाद हम आए हैं भाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे चैनल पे वक्त दिया।